पूर्व जन्मों के ऋण बंधन अक्सर जातक के जीवन में कष्ट का कारण बनते हैं। जब तक इन ऋण बंधनों का समुचित समाधान न किया जाए तब तक जातक को अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्ति के मार्ग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता, संतान, देव शक्ति और राज शक्ति का कारक ग्रह माना गया है। जब जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त होता है तो ये पितृ ऋण, संतान ऋण, देव ऋण और राज ऋण का निर्माण करता है। और ये निश्चित है, अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त है, अगर जातक ने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जिसके फलस्वरूप सूर्य शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, सूर्य ऋणग्रस्त हो गया है, तो ऐसे जातक को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम सूर्य के ऋणग्रस्त होने की क्या ग्रह स्थिति होती है, क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं, उस पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन लक्षणों की बात करेंगे जो कि अगर आपको अपने जीवन में प्रतीत होते हैं तो आप मानकर चल सकते हैं कि संभावना है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त है। फिर बात करेंगे हम उन ग्रह स्थितियों की जो बताती हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त है, और फिर इसके कुछ उपायों की, कुछ रेमेडीज की बात करेंगे। अगर आपके परिवार में अधिकांश लोगों की आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, अगर आप देखते हैं कि आपके फैमिली में बचपन में ही, बहुत कम उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग जाता है, तो पूरी संभावना है कि जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त हो सकता है। और सूर्य के ऋणग्रस्त होने की एक खासियत है कि वो परिवार के किसी एक व्यक्ति की कुंडली में ऋणग्रस्त नहीं मिलता। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त है तो आप देखेंगे आपके परिवार के और लोगों की जन्म कुंडली में भी सूर्य ऋणग्रस्त होगा। आपके पुत्र की कुंडली में भी ऋणग्रस्त होगा, आपके पिता की कुंडली में भी ऋणग्रस्त होगा, क्योंकि सूर्य पिता और संतान का कारक ग्रह है। जब जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त होता है तो ये अपने ऋण को ट्रांसफर करता रहता है आने वाली पीढ़ियों में। अगर जातक के पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, जातक की अपने पिता के साथ बनती नहीं है, अथवा जातक का पिता व्यभिचारी या व्यसनी है, तो ऐसे में संभावना है कि जातक की कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त हो सकता है। अगर जातक को अपने पिता का सुख नहीं मिल पाया कम उम्र में ही, जब जातक छोटा था तभी अगर उसके पिता उसका साथ छोड़ जाते हैं, तो संभावना है कि जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त हो सकता है। अगर जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अगर जातक का पुत्र व्यभिचारी या व्यसनी हो गया है, तो संभावना है कि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त हो सकता है। अगर जातक के परिवार में किसी व्यक्ति का अकस्मात निधन होता है, पुत्र समान किसी व्यक्ति का अकस्मात निधन होता है, अथवा जातक के पुत्र का अकस्मात निधन होता है, तो संभावना है कि जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को राज के कार्यों में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, छोटा सा भी कोई सरकार से रिलेटेड, किसी अधिकारी से रिलेटेड कोई काम है और उस कार्य में बहुत ज़्यादा परेशानियों का, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का सामना करना पड़ता है, सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो निश्चित तौर पर आपके जन्म कुंडली में सूर्य के ऋणग्रस्त होने की संभावना है। अगर जातक को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता है, उसको बात बात पर अपमान का सामना करना पड़ता है, तो संभावना है कि जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त हो सकता है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन आपके साथ बहुत ज़्यादा लगी रहती है तो आपको जन्म कुंडली के विश्लेषण की ज़रूरत है, ताकि ये जाना जा सके कि आप वास्तव में जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त है। अब बात करते हैं उन ग्रह स्थितियों की जो कि दिखाती हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त हो सकता है। अगर सूर्य जन्म कुंडली के 6th हाउस में बैठा है तो जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त हो सकता है। अगर सूर्य 6th हाउस के स्वामी के साथ युति करता है तो जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त हो सकता है, पूर्व जन्मों के ऋण बंधनों को लेकर चला रहा है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य के ऊपर 6ठे भाव की दृष्टि है, 6ठे भाव के स्वामी की दृष्टि है, तो सूर्य ऋणग्रस्त हो सकता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य राहु के साथ युति में है तो सूर्य से संबंधित ऋण जातक को सहने ही पड़ेंगे। उसने पूर्व जन्मों में जरूर कोई ऐसा कार्य किया है जिस वजह से सूर्य ऋणग्रस्त हो गया है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य पाप कर्तरी योग में है, विशेषतः शनि के साथ अगर पाप कर्तरी योग में सूर्य बैठा है
तो जन्म कुंडली में सूर्य निश्चित तौर पर भयंकर ऋणों से गुजर रहा है। अगर सूर्य की युति मंगल, राहु और शनि जैसे ग्रहों से है, चाहे वो त्रिकोण से हो चाहे वो दृष्टि से हो, अगर सूर्य का मंगल, शनि, राहु से संबंध बनता है तो सूर्य ऋणग्रस्त पूरी तरह से है और ऐसे में जातक को सूर्य से संबंधित फल प्राप्ति में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव पीड़ित है और साथ में सूर्य भी ऋणग्रस्त है तो यहाँ पर संतान ऋण का निर्माण होता है। अगर जन्म कुंडली में नवम और दसम भाव पीड़ित है और साथ में सूर्य का संबंध छठे भाव से है अथवा शनि, राहु, मंगल से है तो ऐसे में यहाँ पर पितृ ऋण का निर्माण होता है। अगर दसम भाव पीड़ित है तो ऐसे में यहाँ पर राज ऋण का भी निर्माण होता है। फलस्वरूप राज के कार्यों में बहुत ज़्यादा बाधा आती है। अब अगर हम इसके उपायों की बात करें तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त है तो ऐसे में जातक को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। जातक को अपने घर में प्रकाश की समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए, अर्थात घर के अंदर सूर्य की रोशनी पूरी तरह से आए, घर का वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, घर में दिन में अंधकार ना रहे, प्राकृतिक रोशनी घर में आनी ही चाहिए। कमरों में जितनी ज़्यादा प्राकृतिक रोशनी होगी, जितना ज़्यादा सूर्य का प्रकाश होगा उतना ही अच्छा होगा। सूर्य भगवान को आप जल अर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातकों को अपने पिता और अपने संतान का पूरा देखभाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने पिता को आप पूरा मान सम्मान दीजिएगा और अपने संतान के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहिएगा। संतान में भेदभाव ना करें। बहुत से लोग अक्सर संतान में भेदभाव कर लेते हैं कि बड़े पुत्र से बहुत ज़्यादा प्रेम है, छोटे से बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं है, पुत्री से बहुत ज़्यादा प्रेम है, पुत्र से नहीं है, या पुत्र से बहुत ज़्यादा प्रेम है, पुत्री से नहीं है। वहाँ पर आप पार्शियलिटी करते हैं तो जन्म कुंडली में सूर्य ऋणग्रस्त होकर पाप प्रभाव देने लगता है। तो इस प्रकार की साधारण रेमेडीज़ को करके भी आप जन्म कुंडली में सूर्य के ऋण का प्रभाव कम कर सकते हैं। बाकी तो जन्म कुंडली के विश्लेषण द्वारा ही बहुत डिटेल में जाना जा सकता है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।